बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप लोग की मोहब्बत, आप लोगों के प्यार के साथ आज मैं बिल्कुल आसान तरीके से दही बड़े की रेसिपी लेके आई हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के ज़ायक़ों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की खुशियाँ समेटती रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। साथ साथ दुआओं मुझे भी याद है कि इस नेक दुआओं के साथ रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 प्याली बेसन और 1 प्याली से कम मैदा या वाइट आटा ले लें, क्योंकि बेसन और आटे को मिक्स करके अगर पकोड़े या दही बड़े बनाएं तो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है और जायका भी बहुत ज़बरदस्त होता है और टेस्ट भी बहुत मज़ेदार हो जाता है। अब मैं इसको मिक्स करके इसके अंदर हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, ये हस्ब ज़ायका नमक और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। अगर आप चाहें तो फूड कलर डालना चाहें तो डाल लें, वरना आपकी मर्ज़ी है। और 1 पिंच अजवाइन और 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च मैं इसमें मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी आप जायके के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं अगर नहीं डालना है, क्योंकि दही बड़े हैं, ये भी आपकी मर्ज़ी है। बस इसको मैं इतना ज़्यादा मिक्स करूँगी और इतना लिक्विड आप लोगों को भी रखना है ताकि इसकी फुल्कियाँ सही बने। अब ये दही है, आधा किलो दही मैंने लिया है, इसको मैं फोक से फेंटूँगी, ग्राइंडर नहीं करूँगी। 1 टीस्पून साबित ज़ीरा और 1 टीस्पून चाट मसाला, हस्ब ज़ायका कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं, और नमक हस्ब ज़ायका। और मैं इसको फोक से फेंटूँगी, ग्राइंडर से नहीं करूँगी। ग्राइंडर करने से दही की जो बाइंडिंग है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको फोक से ही फेंटूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, जितना ज़्यादा आप लोगों को रखना, आप दूध मिक्स करना चाहें तो दूध मिक्स कर लें। अब मैंने ये पानी लिया है, सिंपल नॉर्मल पानी, इसमें हस्ब ज़ायका नमक डाल के रखूँगी। और ये फुल्कियाँ फ्राई कर रही हूँ, ये फुल्कियाँ फ्राई करने के बाद मैं पहले पानी में डिप करूँगी ताकि वो अंदर तक ये फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। इस तरीके से बनाएं आप लोग, मीठे दही बड़े बनाएं, नमकीन दही बड़े बनाएं, दोनों सूरतें में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और दूसरी बात ये कि घर के बने हुए ये दही बड़े इस तरीके से बनाएं आप लोग अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में अपने ज़्यादा से ज़्यादा कीमती राय का इज़हार करें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, देखें बेसन डालने से और दही और मैदा और बेसन मिलाने से अब मैं इसको डायरेक्ट ठंडे पानी में डाल दूँगी ताकि ये अंदर से फूल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, ठंडे पानी में डालने के 5 मिनट बाद आप लोगों को निकाल लेना है इसको। और इस तरीके से इसके फुल्कियों से पानी निकाल दें ताकि इसमें फुल्कियों में अब दही जब्स हो जाए। दही जब्स होने के बाद और ही मज़ेदार और टेस्टी बन जाता है। इस तरीके से मैंने सारे फुल्कियों को पानी निचोड़ के इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर से बघार दूँगी बहुत मज़ेदार, जिससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है और टेस्ट भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून ज़ीरा और कड़ी पत्ता, जिसे मैंने खुश्क करके घर में सेव कर लिया है, इन दोनों का मैं बघार दूंगी। और बघार देने के बाद जो इसका टेस्ट ऑसम टेस्ट हो जाता है। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।